नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। है वीर तुम्हारा अभिनंदन, समुद्र की सीमाओं के प्रहरी, नौसेना को शत शत नमन। देश के दुश्मनों से रक्षा करने का जो अदम्य साहस आप दिखाते हैं वह अविश्वसनीय है। आपके पराक्रम एवं शौर्य को सादर अभिवादन। भारतीय नौसेना के लिए 2 सितंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल हुआ है। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इस INS विक्रांत के उपकरणों का निर्माण देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है। इनमें अंबाला, दमन, कोलकाता, जालंधर, कोटा, पुणे और नई दिल्ली शामिल है। INS विक्रांत के हैंगर एरिया में 40 लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर और ऊंचाई 61.6 मीटर है। स्वदेशी विमान वाहक का नाम उसके शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले विमान वाहक के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। यह आत्मनिर्भर भारत का आदर्श उदाहरण है, जो मेक इन इंडिया पहल पर जोर देता है। INS विक्रांत को बनने में 13 साल लगे हैं। साल 2009 में इसका काम शुरू हुआ था। 2011 में इसका ढांचा बनकर तैयार हो गया था। इसके 2 साल बाद इसे लॉन्च किया गया। बीते साल अगस्त में इसे पहली बार समंदर में उतारा गया। इसमें बड़ी मात्रा में स्वदेशी उपकरण और मशीनरी उपयोग की गई है। विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। यूं तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 23,000 ईसा पूर्व के आसपास लोथर में हुआ था, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद मंगरोर बंदरगाह के निकट है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत की। 1685 में इसका नाम बदलकर बंबई मरीन कर दिया। ये 1830 तक चला। 17वीं सदी में नौसेना का बड़ा पुनरुत्थान देखा गया। तब मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत पर राज करते थे। कई राजा इसके खिलाफ अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का। समुद्री तट से होने वाले हमलों से बचने के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया। तब शिवसेना की नौसेना में 5000 जवान थे। करीब 60 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्री तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नेवी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी आज कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। बता दें कि यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। PM मोदी ने कोचिन शिपयार्ड में विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किए। इसी के साथ भारतीय नौसेना को गुलामी के निशान से आखिरकार आजादी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के ध्वज पे नए निशान का अनावरण किया है। नौसेना के नए ध्वज से क्रॉस को हटा दिया गया है। साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट अर्थात कलगी को फिर से झंडे में शामिल किया गया है। PM मोदी ने इस अवसर पर कहा कि नौसेना ने आज गुलामी का एक निशान अपने सीने से पूरी तरह से उतार दिया। भारतीय नौसेना का यह निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है, जो औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्र विरासत के अनुरूप है। PM मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में कहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त भारत का जो सपना वह देख रहे हैं, वही सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई चीजों में गुलामी के दिनों की छाप नजर आ रही है। मोदी सरकार की कोशिश इसी छाप को मिटाने की है। देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेनाओं में ब्रिटिश औपनिवेशिक झंडे और बैज का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न को सिर्फ भारतीयकृत में बदला गया था। ध्वज में यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया गया था। जॉर्ज क्रॉस को हुबहू छोड़ दिया गया था। अब इसी को बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जिस नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया है, उसमें झंडे के ऊपर बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर दाएं और मध्य में नौसैनिक क्रेस्ट को स्थान दिया गया है। PM मोदी ने कहा कि भारतीय नौसेना ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है।
जो पाबंदियां थी वो अब हट गई है। जैसे समर्थ रहलों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं होंगे। पीएम ने कहा, नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। सीधे शब्दों में कहे तो नौसेना ध्वज वो ध्वज है जो नौसेना के युद्धपोतों, ग्राउंड स्टेशनों और नौसेना के हवाई अड्डों सहित सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर फहराया जाता है। प्रत्येक देश की नौसेना का अपना पताका या ध्वज होता है। अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में नौसैनिक ध्वज के हिस्से के रूप में इंग्लैंड के सेंट जॉर्ज का क्रॉस था। हालांकि कई देशों ने अपने औपनिवेशिक अतीत को मिटाने के लिए इससे किनारा कर लिया। भारत भी अब दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ सेंट जॉर्ज के क्रॉस को हटाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।